नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं अर्बन कंपनी के आईपीओ को, जिसका इशू आज ही से शुरू हुआ है। एक इंटरेस्टिंग कंपनी है क्योंकि ऐसी कंपनी अब तक लिस्टेड नहीं है जो ऐसे होम सर्विसेज टेक बेस्ड प्लेटफॉर्म देती हो। तो एक इंटरेस्टिंग कंपनी है जिसके हम इंडस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ें एनालाइज करेंगे। कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है, कंपनी की ओवरऑल हेल्थ कैसी है, क्या इनके पॉजिटिव्स है, क्या नेगेटिव्स है, वैल्यूएशंस कैसा है, ये सारी बातें इस वीडियो में होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले समझ के कि आईपीओ के इशू के क्या डिटेल्स है। 1900 करोड़ 1900 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से ऑफर फॉर सेल का पोर्शन एक मेजर पोर्शन है। 75% ऑफ द इशू जो है वो ऑफर फॉर सेल ही है, जहां पे कुछ जो प्राइवेट इक्विटी फंड्स जो थे वो अपने शेयर्स बेच रहे हैं, नॉट एंटायरली, कुछ हिस्सा जो अपने उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है वो इस इशू में बेच रहे हैं। तो 1428 करोड़ इसमें से ऑफर फॉर सेल है। बचा हुआ पैसा कंपनी यूज करने वाली है अपने क्लाउड प्रोसेसिंग, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए एंड बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए मेनली ये पैसा कंपनी यूज करेगी। अभिराज सिंह बहल, राघव चंद्रा और वरुण खैतान, ये तीन फाउंडर्स थे जिन्होंने ये कंपनी शुरू की थी लगभग 10-12 साल पहले। इनके पास, ये तीनों के पास मिलाकर अब भी करंटली 21.1% शेयर होल्डिंग है, जो कंपनी के प्रोमोटर्स अब माने जाएंगे। पोस्ट इशू ये अराउंड 20% के आसपास रहेगी। लाइक आई सेड, सेलर्स जो है इस इशू में पी फंड्स है, लाइक एक्सेल इंडिया, बेसेमर इंडिया, एलिवेशन कैपिटल, ये कुछ पी फंड्स है जिन्होंने शुरुआत में कंपनी में इन्वेस्ट किया था। इनफैक्ट ये सारे पी फंड्स काफ़ी अच्छे रिटर्न्स लेकर यहाँ पर एग्जिट ले रहे हैं, नॉट एन एंटायर एग्जिट बट they have earned good returns on the shares of Urban company and they are taking some portion of exit from the IPO। कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो 98 से 103 रुपीस पर शेयर का है। अपर प्राइस बैंड 103 रुपीस पर शेयर का है, फेस वैल्यू 1 रुपी पर शेयर है। आईपीओ का इशू आज से यानी 10th ऑफ सितंबर से 12th ऑफ सितंबर तक रहेगा। 145 शेयर्स पर लॉट है, तो एक लॉट में लगभग 15,000 रुपीस की इन्वेस्टमेंट आपको करनी होगी। इन्वेस्टर कोटा QIP जो है वो मिनिमम 75% है, बिकॉज ये कंपनी के पास कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स नहीं है फॉर द लास्ट 3 इयर्स। तो रिटेल पोर्शन यहां पर हमेशा कम होता है। रिटेल पोर्शन इज ओनली 10% ऑफ द इशू। लिस्टिंग डेट 17 सितंबर की है। ग्रे मार्केट प्रीमियम करंटली 38 रुपीस पर शेयर है, बिकॉज बहुत सारे इन्वेस्टर्स की रुचि आईपीओज में सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम तक ही सीमित होती है, इसलिए मैंने इसको अलग से हाईलाइट करना चाहा। यहाँ पर 37% का लिस्टिंग गेन मिलेगा। तो अगर आप सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम देखकर अप्लाई करना चाहते हो तो इतने डिटेल्स की आपको ज़रूरत है। बट अगर आप कंपनी के बारे में समझना चाहते हैं, इंडस्ट्री के बारे में समझना चाहते हैं, तो आगे वीडियो ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम इंडस्ट्री को समझ के आगे बढ़ते हैं, इस कंपनी को एनालाइज करते हुए। तो ये इंडस्ट्री जो है वो होम सर्विसेज की इंडस्ट्री है। अर्बन कंपनी, अगर आप एक सिटी में रहते हैं तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि आपने कभी इनके सर्विसेज यूज़ किए होंगे या फिर आप जानते होंगे कि ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर होम सर्विसेज में प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन से लेकर कारपेंट्री, राइट, ये सारी चीज़ें, इवन स्पा सर्विसेज, ब्यूटी सर्विसेज, ये सारे सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। तो एक तरीके से ये एक मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस पर सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसीवर दोनों जाकर वो प्लेटफॉर्म जो है वो यूज़ करते हैं टू गेट द सर्विस। सो अगर आप किसी सिटी में नए हैं, आपको पता नहीं है कि प्लम्बर कहाँ से मिलेगा या फिर इलेक्ट्रिशियन कैसे आप उनके सर्विसेज ऑब्टेन कर सकते हो, तो अर्बन कंपनी ऐसा एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड करती है जहाँ पर आप वो स्लॉट बुक कर सकते हो एंड उनके फिक्स्ड चार्जेस होते हैं। आप एक पर्टिकुलर स्लॉट में आप उनके सर्विसेज ऑब्टेन कर सकते हो एंड इस तरह से बेसिकली ये मार्केट फंक्शन करता है। तो ये मार्केट कितना बड़ा है, क्या स्कोप है यहाँ पर, तो इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग डायग्राम कंपनी ने अपने DRHP में दिया था। यहाँ पर वेरियस सर्विसेज है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड अप्लायंसेस, फैशन, ग्रोसरी। तो ऑनलाइन रिटेल एंड ऑनलाइन सर्विस, बेसिकली ये पूरा प्लेटफॉर्म है। तो ये जो डायग्राम है इसमें आप एक्स एक्सिस देखिए और वाई एक्सिस देखिए। एक्स एक्सिस पर आप देख सकते हो कि इस इंडस्ट्री की कितनी ग्रोथ है, ऑनलाइन मार्केट में कितनी ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ CAGR, वो आप देख सकते हो। ऑब्वियसली बिकॉज ये सारी ही मार्केट्स नए नए शुरू हुए हैं, बिकॉज ऑनलाइन मार्केट ही इंडिया में नया है। तो ये सारे जो सेगमेंट्स है वो मोर देन 15% ग्रो करेंगे, कुछ मोर देन 20-25% ग्रो करेंगे। लेकिन वाई एक्सिस पर आप देख सकते हो कि ऑनलाइन पेनिट्रेशन इन सर्विसेज का कितना हुआ है, यानी फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी, पर्सनल केयर, ये सारे ऐसे डिविजन है जहां पर ऑनलाइन पेनिट्रेशन ऑलरेडी काफ़ी हो चुका है, 15-20% का ऑनलाइन पेनिट्रेशन हो गया। जहां पर नहीं हुआ है
वो उसमें बेसिकली यहाँ पर आता है होम सर्विसेज एंड ग्रोसरी। ग्रोसरी में ग्रोथ और भी ज्यादा है, दैट इज वन रीजन व्हाई क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आर स्केलिंग सो वेल, राइट। पर होम सर्विसेज भी ऐसा एक डिवीजन है जहां पर अब तक जो ऑनलाइन पेनिट्रेशन है वो ज़्यादा हुआ नहीं है। अब ये होगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मैंने कल एक लिंक्डइन पोस्ट में भी ये शेयर किया था कि इंडिया एक ऐसा मार्केट है एंड ओवरऑल होम सर्विसेज एक ऐसी चीज़ है जो बहुत पर्सनलाइज्ड इन नेचर होती है। अगर आप किसी प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन की सर्विसेज लेते हो तो यू विल टेंड टू कॉन्टैक्ट देम डायरेक्टली रादर देन गो थ्रू अ मार्केट प्लेस, क्योंकि आप हमेशा यही समझोगे कि वो प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन जो है वो आपके घर के नीड्स बेटर समझता है एंड एक पर्सनल रिलेशनशिप सी वहां बन जाती है जो बाकी प्लेसेस में वहां पर नहीं बनती। जैसे फूड डिलीवरी वगैरह में इट डजेंट मैटर कि कौन फूड डिलीवर कर रहा है, राइट। तो ऐसे सर्विसेज में देयर इज अ टेंडेंसी कि आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्लेटफॉर्म को बायपास करके एक डायरेक्ट रिलेशनशिप मेंटेन कर सकोगे। तो वो एक चीज है जो देखनी होगी आगे कि कैसे पैन आउट होती है। बट करंटली ऑनलाइन होम सर्विसेज या फिर ऑनलाइन होम सर्विस का जो मार्केट है वो लेस देन 2% का है। मेनली दिस इज डोमिनेटेड बाय ऑफलाइन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स, सो जिनका ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, फुल स्टैक सॉफ्टवेयर कंपनीज नहीं है बट ऑर्गेनाइज्ड है, उनका मेजर यहाँ पर मार्केट शेयर है। एंड ऑफ कोर्स अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट स्टिल कंटिन्यूज टू डोमिनेट दिस होम सर्विसेज इंडस्ट्री। अगर हम ई कॉमर्स पेनिट्रेशन भी देखें इंडिया में तो करंटली अभी भी काफ़ी कम है। इन स्पाइट ऑफ ऑलमोस्ट 10 years सिंस जियो केम, बट स्टिल ऑनलाइन पेनिट्रेशन, ई कॉमर्स पेनिट्रेशन इंडिया में उतना बड़ा नहीं है, सिर्फ 7% है करंटली ये, जबकि चाइना, यूके, यूएस ये सारे मार्केट्स में दिस इज मोर देन 15%, चाइना में दिस इज मोर देन 30%। तो यहाँ पर भी एक बड़ा स्कोप नजर आता है। अब एक मार्केट प्लेस जो होती है उसकी यूटिलिटी इस पर डिपेंड करती है कि सर्विस रिसीवर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स कितने ज़्यादा आपके प्लेटफॉर्म पर आते हैं। अगर सर्विस प्रोवाइडर्स ज़्यादा आने लगे तो सर्विस रिसीवर्स आपके प्लेटफॉर्म को यूज़ करना शुरू करेंगे और ऐसे एक नेटवर्क इफेक्ट क्रिएट होता है। तो क्या इंसेंटिव्स है कि सर्विस प्रोवाइडर्स यानी जो भी प्लम्बर्स है, इलेक्ट्रिशियंस है, राइट, वो क्यों अर्बन कंपनी का प्लेटफॉर्म यूज़ करे? इसका एक इंपॉर्टेंट सा कंपैरिजन इनके डीआरएचपी में था जो मुझे लगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। तो अगर हम ऑफलाइन और अनऑर्गेनाइज मार्केट देखें, ऑफलाइन ऑर्गेनाइज मार्केट देखें एंड ऑनलाइन फुल स्टैक यानी जो अर्बन कंपनी है वैसा मार्केट देखें, तो उनके नेट अर्निंग्स का एक कंपैरिजन है जहां पर यह देखा गया है कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स अर्बन कंपनी के साथ है दे आर जनरली सीन टू बी अर्निंग मोर, बिकॉज आप एक रेडी टू सर्व मार्केट उनको प्रोवाइड कर रहे हो ऑन दी प्लेटफॉर्म, राइट। एक्सेस टू कंसिस्टेंट डिमांड भी वहाँ पर ज़्यादा है, ट्रेनिंग एंड अपस्किलिंग प्रोवाइड की जाती है फ्रॉम द लाइक्स ऑफ अर्बन कंपनी, प्रोडक्ट्स एंड टूल्स जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड है एंड ओवरऑल जो करियर ग्रोथ है वो भी यहाँ पर बेटर देखी गई है। तो ये कुछ रीजंस है कि क्यों सर्विस प्रोवाइडर्स जो है वो अर्बन कंपनी का प्लेटफॉर्म यूज करेंगे अपने सर्विसेज सेल करने के लिए, राइट, थ्रू देयर मार्केट प्लेस। बात करते हैं कंपनी के बारे में। ये तो सारी बातें हो गई इंडस्ट्री के ग्रोथ के स्कोप और रिस्क की बात हमने यहाँ पर कर ली। अब अर्बन कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं। ये कंपनी के हम एक तरीके से हम कहें तो 3 मेजर डिविजन्स है। पहला जो है इंडियन कंज्यूमर सर्विसेज, यानी जो भी मार्केट प्लेस ऑफरिंग्स वो कर रहे हैं वो इसमें आता है, जो 77% ऑफ द टोटल रेवेन्यू है। अब एक और बात, इनका जो रेवेन्यू है ना वो सिर्फ इनका कमीशन होता है। तो जस्ट लाइक जोमेटो या फिर स्विगी का बिजनेस मॉडल है, तो अगर आप कोई प्लम्बिंग सर्विस लेते हैं, से फॉर एग्जांपल 500 रुपीज़ की आप प्लम्बिंग सर्विस अर्बन कंपनी से बुक करते हैं, 500 रुपये अर्बन कंपनी का रेवेन्यू नहीं है, उनका रेवेन्यू सिर्फ उस पर अर्न किया हुआ कमीशन है, जो करंटली इनकी जो टेक रेट है वो अराउंड 30% की है। तो अगर 500 रुपये की सर्विस दी जाती है तो लगभग 150 रुपये यहाँ पर अर्बन कंपनी कमा रहा है, बाकी 350 रुपये जो है वो सर्विस प्रोवाइडर के पास जा रहे हैं। तो इनका जो रेवेन्यू है इसमें कंप्लीटली इनके जो कमीशंस है वो आते हैं। 10% इनका एक नेटिव सेगमेंट है। नेटिव मतलब यहाँ पर कंपनी अपने वाटर प्योरीफायर्स और ऑटोमेटेड लॉक सिस्टम्स बेच रहा है। अर्बन कंपनी के खुद के ब्रांड के ये ऑटोमेटेड लॉक सिस्टम्स और वाटर प्योरीफायर्स है। यहाँ से लगभग 10% रेवेन्यू कंपनी के पास आ रहा है। और इनका एक इंटरनेशनल सेगमेंट भी है जहाँ पर जो कंज्यूमर सर्विसेज के ही सर्विसेज है वो वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं इन इंटरनेशनल मार्केट्स, जहाँ पे करंटली इनके सर्विसेज है 3 देशों में, दैट इज यूएई, सऊदी अरेबिया एंड सिंगापुर, राइट। अब बात करते हैं कंपनी के नंबर्स की। लगभग 1150 करोड़ का रेवेन्यू इनका FY25 में था, FY24 में ये 828 करोड़ का था। तो ग्रोथ 38% की है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखने वाली ये है कि जो मेन इनका बिजनेस है दैट इज इंडियन कंज्यूमर सर्विसेज बिजनेस, वहां पर ग्रोथ उतनी इंप्रेसिव नहीं है, सिर्फ 24% की ग्रोथ वहां पर देखी गई है। जो
ऐसे प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस के लिए थोड़ी सी कम है, राइट। जोमेटो, स्विगी जैसे कंपनीज आर ग्रोइंग एट 60%, राइट। नेटिव सेगमेंट जो है वो यहाँ पर बहुत ग्रो हुआ है, 300% से ग्रो हुआ है। इंटरनेशनल सेगमेंट 64% से ग्रो हुआ है। ये रीजन है कि कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज इतने ज्यादा ग्रोइंग दिख रहे हैं, लगभग 40% ग्रोइंग दिख रहे हैं। बट जो मेन बिजनेस है वो FY25 में सिर्फ 24% ही ग्रो हुआ है। अब थोड़ा सा फाइनेंशियल्स की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। नेट ट्रांजैक्शन वैल्यू कंपनी का FY25 में लगभग 3200 करोड़ का था। तो इतने अमाउंट के ट्रांजैक्शंस अर्बन कंपनी के थ्रू FY25 में हुए थे। तो इसका एक परसेंट होता है जो रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस होता है, जिसे हम टेक रेट कहते हैं, जिसकी बात हम आगे करेंगे वीडियो में। तो वो लगभग 30% के आसपास होता है जो इनका रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस है। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन कंपनी का हर साल इंप्रूव होते हुए नजर आ रहा है। इसका एक रीजन क्या है? ऑपरेटिंग लेवरेज का सिंपल खेल है वो, इसकी भी बात हम आगे करेंगे। फिलहाल आप नंबर्स पर ध्यान दीजिए। कंट्रीब्यूशन मार्जिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से एडजस्टेड एबिटा मार्जिन भी थोड़ा बहुत इंप्रूव हम देख सकते हैं। मेनली जो इनका FY25 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है अराउंड 240 करोड़ का आया है, जो शायद आपको 1150 करोड़ के रेवेन्यू पर काफी इंप्रेसिव दिखे। लेकिन इसका एक मेन रीजन है डेफर्ड टैक्स क्रेडिट ऑफ अराउंड 200 करोड़, जो इस साल एक वन टाइम गेन कंपनी को हुआ है। उसको अगर हम एक्सक्लूड कर दे तो कंपनी स्टिल थोड़ी सी प्रॉफिटेबल है। अराउंड 28 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को इसमें आता है। लेकिन इसमें भी कंपनी के पास अदर इनकम है, जो ट्रेजरी और इंटरेस्ट इनकम जो कमाते हैं, उसके बाद ये प्रॉफिटेबल नंबर्स आए हैं। तो ओवरऑल नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं, बट अभी भी क्लियर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं नजर आ रही, राइट। इसके अलावा एनुअल ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, राइट। ग्रोथ इज क्वाइट गुड, बट अगेन हम एक टेक प्लेटफॉर्म से आई वुड से कि हम बेटर ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट और बहुत इंप्रेसिव चीज इनके बिजनेस में मुझे जो लगी वो ये थी कि इनके रिटेंशन रेट्स काफी अच्छे हैं, यानी कस्टमर्स वापस आ रहे हैं या नहीं। ये एक टेक प्लेटफॉर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर हम इनके FY25 के टोटल रेवेन्यू या फिर इनकी जो भी नेट ट्रांजैक्शन वैल्यू देखें तो 82%, लगभग 82% जो रेवेन्यू इनको आया है, नेट ट्रांजैक्शन वैल्यू इनके प्लेटफॉर्म पर यूज हुई है, वो रिपीट कस्टमर्स से है, राइट। सो दिस इज अ गुड मेट्रिक। ये जनरली इतना हाई नहीं होता, सो इट्स अ गुड थिंग कि इनके केस में ये काफ़ी हाई नज़र आ रहा है। जो 3 मंथ्स FY26 है उसमें ये नंबर और भी इंप्रेसिव है। 86% का रिपीट कस्टमर रेट यहाँ पर देखा गया है। अगर टेक रेट्स एनालाइज करें कंपनी के, यानी कंपनी एक ट्रांजैक्शन पर कितना कमीशन कमा पा रही है, तो वो लगभग 33% के आसपास है, विच इंक्लूड्स GST। तो अगर हम उसको एक्सक्लूड करते हैं तो 27 से 30% के बीच में कंपनी अपना टेक रेट्स करंटली अर्न कर पा रही है, एंड इट हैज रिमेन स्टडी। सो इवन दैट इज अ गुड थिंग। बट आगे इसके कम होने की रिस्क है या नहीं, ये एक चीज हमेशा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करनी जरूरी है। अब क्या यहाँ पर ऑपरेटिंग लेवरेज का स्कोप है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हमें एनालाइज करनी चाहिए। तो इसके लिए हमने एक सिंपल कॉमन साइज P&L स्टेटमेंट बनाई है। यानी हम हर एक्सपेंस को एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स देखेंगे कि क्या ये एक्सपेंस रेवेन्यू जब बढ़ेगा तब बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अगर वो एक्सपेंस फिक्स्ड इन नेचर है, राइट, जैसे एम्प्लॉय एक्सपेंस, राइट, तो बहुत सारे अर्बन कंपनी के एम्प्लॉयज है जो टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, जो मार्केटिंग एंड सेल्स करते हैं, राइट। तो ये ऐसे एक्सपेंसेस है जो कंपनी के लिए विद स्केल उतनी तेजी से नहीं बढ़ेंगे। तो यहां पर आपको ऑपरेटिंग लेवरेज का बहुत बड़ा स्कोप आता है, क्योंकि ये जो भी कॉस्ट फिक्स्ड इन नेचर है, तो वो जब आप स्केल करते हो तो वो उतने नहीं बढ़ते, राइट, एंड दैट इज वेयर यू अर्न योर मार्जिन्स, राइट। तो उसका स्कोप है या नहीं, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस यहां पर मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। तो अगर आप इनकी कॉमन साइज P&L स्टेटमेंट देखोगे तो इनके रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस के मुकाबले इनके एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस FY24 में 41.6% थे, वो FY25 में 30% हो गए। अगर आप एब्सोल्यूट नंबर्स देखें तो 344 करोड़ से 350 करोड़ ही इनके एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस बढ़े, जबकि रेवेन्यू 40% से बढ़ गए, राइट। तो यहां पर क्लियरली एक स्कोप दिख रहा है ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए। एक और स्कोप दिख रहा है इनके अदर एक्सपेंसेस में, जो 60% है ऑफ द टोटल रेवेन्यू। ये क्यों इतने ज्यादा है? मेनली बिकॉज ऑफ इंसेंटिव्स जो इनके सर्विस प्रोवाइडर्स को ऑफर किए जाते हैं, एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो अर्बन कंपनी काफी ज्यादा करता है, राइट। तो अगर इस पर थोड़ा सा कंट्रोल लाया जाए तो मार्जिन इनके बेटर हो सकते हैं। बट ऑफ कोर्स अगर एडवर्टाइजमेंट कम हो गई तो क्या इनके रेवेन्यूज अफेक्ट होंगे, ये एक बड़ा सवाल मैनेजमेंट को आंसर करना है। तो क्लियरली ऑपरेटिंग लेवरेज का स्कोप नजर आता है, बट मेरा कंसर्न सिर्फ यही है कि इनकी रेवेन्यू ग्रोथ हाई रहेगी या नहीं रहेगी। जो इंपॉर्टेंट है जब हम वैल्यूएशंस को देखते हैं, जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं। रेवेन्यू FY25 में 1150 करोड़ के आसपास का था, पैट 248 करोड़ का था। पैट के हिसाब से पी रेशियो 60 का है, लेकिन
पैट का ऑलमोस्ट एंटायर पोर्शन डेफर्ड टैक्स क्रेडिट है। तो पी रेशियो देखना यहाँ पर बिल्कुल भी काम का नहीं है, राइट। प्राइस टू सेल्स रेशियो अगर हम देखें तो जो इनका रेवेन्यू था FY25 में उसके मुकाबले इनके वैल्यूएशंस 13 टाइम्स है। तो ये ओवरऑल मैं अगर कहूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा है। इस वैल्यूएशंस पर बाकी टेक कंपनी जैसे जोमेटो करंटली ट्रेड कर रहे हैं, जो इस वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन जोमेटो 60% की ग्रोथ भी दे रहा है उनके कोई कॉमर्स बिजनेस में। यहाँ पर इनके मेन जो बिजनेस है वहाँ पर ग्रोथ सिर्फ 24% की है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल वैल्यूएशंस थोड़े से स्ट्रेच लेवल्स पर नजर आ रहे हैं। अगर हम इसमें GMP भी इंक्लूड करें, यानी जो प्रीमियम मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर वो प्रीमियम इनके शेयर्स को मिलता है एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग, तो वैल्यूएशंस और भी महंगे हो जाते हैं, राइट। सो यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स के लिए कम रह जाता है आफ्टर लिस्टिंग स्पेशली। तो ये थे ओवरऑल एस्पेक्ट्स। अब हम क्विकली समिंग अप कर देते हैं आईपीओ का, क्विक समरी, कुछ पॉजिटिव्स कुछ नेगेटिव्स। तो पॉजिटिव्स ये है कि इनकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड और मार्केट लीडरशिप है होम सर्विसेज ऑनलाइन सेगमेंट में, जो क्लियरली करंटली अनचैलेंज्ड है, लेकिन यहाँ पर बैरियर्स भी उतने एंट्री बैरियर्स ज़्यादा नहीं है, बात हम नेगेटिव्स में करेंगे। रोबस्ट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, टेक प्लेटफॉर्म्स बिल्ड करना इजी नहीं होता है, इसको ओवर टाइम आपको स्केल करना पड़ता है, तो वो क्लियरली इनके पास एक बड़ा एडवांटेज है। जो नेक्स्ट एडवांटेज इनके पास है वो है इनका इंप्रूविंग फाइनेंशियल प्रोफाइल। तो क्लियरली हमने जस्ट वीडियो में बात की कि कैसे इनके ऑपरेटिंग लेवरेज के इफेक्ट्स इनको थोड़े मिलने शुरू हो रहे हैं, एंड इससे हो सकता है कि ये एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी की ओर बढ़ने लग जाए अगर इनके बाकी सारे एस्पेक्ट्स बिजनेस के अभी भी स्टेबल रहें तो। लार्ज अनटैप्ड मार्केट अपॉर्चुनिटी है, ऑनलाइन होम सर्विसेज मार्केट अभी भी बहुत अनटैप्ड है, तो यहाँ पर स्कोप है। वेदर इंडिया एज अ मार्केट इज रेडी टू अडॉप्ट इट और नॉट, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर रहेगा। एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, प्रोमोटर लेड विजन है। सो प्रोमोटर्स ने ये बिजनेस को स्क्रैच से बिल्ड किया है, ये हमेशा स्केलिंग अप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। नेगेटिव्स की बात करें तो इनका हिस्ट्री है ऑफ लॉसेस एंड कैश बर्न, अब तक करते आ रहे हैं, करंटली भी वो कर ही रहे हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट्स काफ़ी ज़्यादा है अभी भी, राइट। कंपटीशन यहाँ पर ज़्यादा है, स्पेशली फ्रॉम ऑफलाइन ऑर्गेनाइज प्लेयर्स एंड ऑफ कोर्स दी अनऑर्गेनाइज मार्केट एज वेल, एंड बैरियर्स ऑफ एंट्री काफ़ी लो है, राइट। रिलायंस है ऑन सर्विस प्रोफेशनल्स रिटेंशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सर्विस प्रोफेशनल आपके प्लेटफॉर्म पर है वो रिटेन हो सके, राइट। ऐसा ना हो कि एक स्किल करने के बाद कुछ प्लम्बर्स या इलेक्ट्रिशियंस या सर्विस प्रोवाइडर्स डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड द पर्पस ऑफ द प्लेटफॉर्म इज कंप्लीटली डेमोलिश्ड। रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिस्क गिग इकोनॉमी में हमेशा होती है, ये प्रॉब्लम जोमेटो या फिर स्विगी जैसी कंपनीज के लिए भी है, क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, राइट। तो यहाँ पर लेबर लॉ स्क्रूटिनी, कॉन्ट्रैक्टर क्लासिफिकेशन इश्यूज, ये सारी चीज़ें एक रेगुलेटरी हर्डल कभी कभी क्रिएट कर सकते हैं। इनका जो इशू है यहाँ पर OFS कंपोनेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो ये एक कंसर्न हमेशा ऑफर फॉर सेल इश्यूज में ज़्यादा होता ही है। इसके अलावा वैल्यूएशन की तो बात हमने की है, इन माई ओपिनियन मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफ़ी कम है जिस वैल्यूएशन पर कंपनी अपनी IPO ला रहा है। ओवरऑल हमारा यज्ञ में हमेशा आउटलुक यही होता है कि IPO बहुत अर्ली होता है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए प्रोबेबली टू थिंक अबाउट अ कंपनी। लिस्टिंग के बाद कंपनी के गवर्नेंस, रिपोर्टिंग, ये सारे इश्यूज टेस्ट होते हैं। कई बार हमने रिसेंटली देखा है कि बहुत सारे कंपनीज के नंबर्स IPO के दौर पर बहुत अच्छे दिखने लगते हैं, एंड लेटर दे आर नॉट एबल टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड इन देयर फाइनेंशियल प्रोफाइल। तो क्या ऐसी चीज़ है, नहीं है, ये हमें तभी पता चलेगा जब हम कंपनी को लिस्ट होने के बाद इनफ टाइम देंगे टू एनालाइज कि कंपनी के ओवरऑल नंबर्स कैसे हैं, कंपनी ग्रो कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, वैल्यूएशंस ठीक ठाक लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, क्योंकि अब वैल्यूएशंस भी डेली बेसिस पर, एवरी मिनट पर चेंज होंगे, जो इन कंपनीज को आदत नहीं होती, क्योंकि ये कंपनीज हमेशा राउंड टू राउंड सीड फंडिंग से फंड रेजिंग पर ही इनके वैल्यूएशंस चेंज होते हैं। तो ये एक नया मार्केट है इनको एक्सप्लोर करने के लिए, तो वी शुड नॉर्मली गिव सच कंपनीज अ टाइम टू सी कि क्या इनके नंबर्स होल्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो दैट वाज आवर वीडियो फॉर द एनालिसिस ऑफ अर्बन कंपनीज IPO। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक जरूर कीजिए एंड शेयर करें विद मैक्सिमम पीपल। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।